बादलों की छाव में बसी एक छोटी सी बस्ती थी, जहां जीवन बहुत ही शांतिपूर्ण और सुगम था। उस बस्ती का नाम अमनपुर था। अमनपुर में रहने वाले लोग बड़े ही सीधे साधे और मिलनसार थे। सभी एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अमनपुर के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। यह पेड़ केवल पेड़ नहीं था, बल्कि गांव के लोगों के लिए एक आस्था का केंद्र था। हर सुबह गांव के बुजुर्ग उस पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते। बच्चे उसके नीचे खेलते और महिलाएं वहीं बैठकर अपने घर परिवार की बातें करती। वह पेड़ अमनपुर के लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता था। एक दिन बस्ती में एक अजीब घटना घटी। गांव के मुखिया रामलाल, जो सबसे वृद्ध और सम्मानित व्यक्ति थे, ने घोषणा की कि उन्हें एक सपना आया है। सपने में उस बरगद के पेड़ ने उनसे बात की और कहा कि वह अब थक चुका है और उसकी जड़ें कमजोर हो गई हैं। पेड़ ने मुखिया से कहा कि उसे आराम की आवश्यकता है और उसकी जगह पर एक नए पेड़ को लगाया जाए। यह सुनकर गांव के लोग हतप्रभ रह गए। वह पेड़ तो उनकी पहचान था, उनकी यादों का हिस्सा था, लेकिन वे रामलाल के सपने को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह बस्ती में सबसे अनुभवी और ज्ञानी व्यक्ति थे। सबने मिलकर फैसला किया कि वे पेड़ की विदाई करेंगे और उसकी जगह एक नए पौधे को लगाएंगे। विदाई का दिन आ गया। पूरे गांव में उदासी छा गई थी। लोग अपने आंसू छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी इस भावना को रोक नहीं पा रहा था। सभी ने मिलकर उस पुराने पेड़ के चारों ओर फूलों की माला चढ़ाई, उसे जल चढ़ाया और नम आंखों से उसकी विदाई की। जैसे ही वह पेड़ कटने लगा, गांव में अचानक से तेज हवा चलने लगी। हवा में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। सभी लोगों ने महसूस किया कि वह पेड़ वास्तव में मुस्कुरा रहा था और उन्हें आशीर्वाद दे रहा था। पेड़ के कटने के बाद उसकी लकड़ी से एक छोटा सा मंदिर बनाया गया, जो अब भी गांव के लोगों के दिलों में अमर है। उसके स्थान पर गांव के बच्चों ने मिलकर एक नया पौधा लगाया। वह पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और कुछ सालों में वह भी एक विशाल पेड़ बन गया। नए पेड़ के साथ गांव के लोगों की नई यादें बननी शुरू हो गई। हालांकि पुराने पेड़ की यादें और उसके साथ बिताए गए पल हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहे। अमनपुर में जीवन फिर से अपनी रफ्तार पर आ गया, लेकिन अब लोगों के दिलों में यह भावना और भी गहरी हो गई थी कि हर चीज का अपना समय होता है। जैसे पेड़ ने अपना समय पूरा किया, वैसे ही जीवन में भी हमें हर बदलाव को अपनाने की जरूरत होती है।